नमस्कार साथियों। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का आज पांचवा दिन है। आज का दिन समर्पित है ममता की प्रतिमूर्ति और शक्ति के संगम माँ स्कंद माता को। भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी का यह स्वरूप वात्सल्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जो भक्त आज के दिन माँ की सच्चे मन से आराधना करता है, उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और उसे संतान सुख व ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे माँ स्कंद माता के दिव्य स्वरूप की विशेषताएं, उनके जन्म की रोचक कथा और पूजा की संपूर्ण विधि। तो चलिए श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं आज का यह भक्तिमय सफर। चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का एक नाम है और उनकी माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता की महिमा और उनकी कथा। माँ स्कंद माता का स्वरूप। माँ स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में उन्होंने बाल कार्तिकेय स्कंद को गोद में लिया हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का पुष्प है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्यासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथ ही हो सके। तारकासुर का मानना था कि सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव वैराग्य में लीन हैं, इसलिए उनका कभी पुत्र नहीं होगा और वह अमर रहेगा। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं का स्वर्ग छीन लिया और ऋषियों मुनियों को प्रताड़ित करने लगा। भयभीत होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु माता का जो ममतामयी रूप धारण किया, वही स्कंद माता कहलाया। माँ ने अपने पुत्र को गोद में लेकर उसे शक्ति प्रदान की। जब स्कंद बड़े हुए तब उन्होंने देवताओं के सेनापति बनकर तारकासुर के साथ भीषण युद्ध किया। अंत में भगवान स्कंद ने अपने अमोघ अस्त्र से तारकासुर का वध किया और सृष्टि को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। चूंकि माता ने अपने पुत्र को इस योग्य बनाया कि वह बुराई का अंत कर सके, इसलिए उनकी पूजा का विशेष महत्व है। पूजा का महत्व और लाभ। संतान सुख। स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती हैं और संतान को आरोग्य व लंबी आयु प्राप्त होती है। मोक्ष का द्वार। इनकी उपासना से भक्त के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति। माँ की कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि ये सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिससे भक्त अलौकिक तेज प्राप्त करता है। उपासना और मंत्र। सिंहासन गता नित्य पद्याश्रित करद्वया शुभादास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माता स्कंद माता की विशेषताएं। उन्हें अन्य देवियों से भिन्न और अत्यंत ममतामयी बनाती है। उनकी मुख्य विशेषताएं: वात्सल्य और ममता का प्रतीक। स्कंद माता ममता की प्रतिमूर्ति हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने पुत्र भगवान स्कंद को अपनी गोद में लेकर विराजती हैं और यह रूप दर्शाता है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा एक छोटे बालक की तरह करती हैं। चतुर्भुज रूप और शस्त्र विहीनता। माँ की चार भुजाएं हैं, लेकिन अन्य उग्र रूपों से विपरीत इनमें हाथ में कोई घातक अस्त्र शस्त्र नहीं है। ऊपर की दो भुजाओं में कमल के पुष्प सुशोभित हैं। एक हाथ में भगवान स्कंद को पकड़ा हुआ है। चौथा हाथ वर मुद्रा आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में है। यह उनके शांति प्रिय और कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है। पद्यासना और शुभ्र वर्ण। स्कंद माता का वर्ण रंग पूर्णतः शुभ्र सफेद और चमकदार है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, जिसके कारण उन्हें पद्यासना भी कहा जाता है। कमल पर बैठना पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी। पुराणों के अनुसार स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। इसी कारण उनके चारों ओर एक अलौकिक प्रभामंडल दिखाई देता है। उनकी उपासना करने से भक्त के चेहरे पर एक विशेष चमक और आत्मविश्वास आता है। सिंह की सवारी। यद्यपि माँ अत्यंत सौम्य है, लेकिन उनका वाहन सिंह है। यह इस बात का प्रतीक है कि ममता के साथ साथ उनमें दुष्टों का संहार करने की शक्ति और साहस भी कूट कूट कर भरा है।
मुख्य भोग है। माँ स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए उन्हें पके हुए केलों का भोग अवश्य लगाएं। प्रसाद का वितरण, मान्यता है कि केले का भोग लगाकर उसे ब्राह्मणों या जरूरतमंदों में दान करने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और बुद्धि का विकास होता है। मोक्ष और ज्ञान की प्रदाता, माँ की साधना से साधक का विशुद्ध चक्र जागृत होता है। इससे व्यक्ति की वाणी मधुर होती है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। वे न केवल सांसारिक सुख जैसे संतान सुख देवी देती हैं, बल्कि अंततः मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। तो आप भी पूरे मन से माँ की आराधना करिए, ताकि स्कंद माता की कृपा और आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय स्कंद माता जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।